बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ईएनटी के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम एक और बड़ी कॉमन सी और बड़ी ज़रूरी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस एक्चुअली मुंह से बदबूदार सांस के आने को हम हेलिटोसिस कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारा फाउल ब्रीदिंग है, फाउल स्मेल आती है जब हम सांस लेते हैं, इवन दूसरों को भी फील होती है। और बास पेशेंट्स में तो इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो कमरे में ही दाखिल होते हैं तो सांस लेना ऑब्वियसली एक नेचुरल फिनोमेना है, तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ा सोशल डायलेमा है जिससे पेशेंट की सोशल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लोग उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू हिज डिजीज या हर डिजीज। तो इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम इसकी कॉजेज के बारे में जानना चाहेंगे कि वो कॉजेज क्या क्या है जिसकी वजह से हेलिटोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इन कॉजेज में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें ड्राई माउथ, मुंह का खुश्क रहना ड्यू टू सम डिजीज, ऑटोइम्यून भी हो सकती है, शुगर भी हो सकती है। जब प्रॉपर सलाइवेशन नहीं होती तो मुंह खुश्क रहता है, थूक ना आने की वजह से मुंह खुश्क रहता है और उसकी वजह से फाउल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्दर अगर हम इसको आगे लेके चलें तो फिशर टंग, बाज लोगों में जो जुबान है उस पर फिशर्स पड़ जाते हैं और फिशर टंग की वजह से जो खुराक के जर्रात हैं वो जुबान के अंदर ही रह जाते हैं और उनमें से फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसको और फर्दर आगे लेके चलें तो ओरल कैविटीज में डेंटल कैविटीज का होना इसकी बहुत बड़ी रीजन है। जब दांतों के दरमियान कैविटीज होंगी तो उनमें भी खुराक फंस जाएगी और जब वो ज्यादा देर तक फंसी रहेगी तो उसकी वजह से फाउल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही सीवियर फाउल ब्रीदिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्मेली सांस आपका आना शुरू हो जाता है। फर्दर इसको आगे लेके चलें तो उसमें कीटो डाइट है। बहुत सारे लोग कीटो डाइट पे आ जाते हैं और कीटो डाइट भी हेलिटोसिस का एक बहुत बड़ा सबब है। अल्कोहल कंजप्शन बहुत बड़ा सबब है, स्मोकिंग बहुत बड़ा सबब है। पुअर ओरल हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि जब ओरल हाइजीन पुअर रहती है तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हेलिटोसिस या फाउल ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद अगर हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ चलें तो हमने कॉजेस को रूल आउट करना है। जो हमें कॉज मिलती है उसको प्रॉपर ट्रीट करना है। लाइक अगर अल्कोहल इसकी कॉज है उसको स्टॉप करवाएं, स्मोकिंग इसकी कॉज है उसको स्टॉप करवाएं, पुअर ओरल हाइजीन उसकी कॉज है तो उसको स्टॉप करवाएं। दिन में 2 से 3 दफा पेशेंट को अच्छे टूथपेस्ट के साथ ब्रश करने का कहें। कोई अच्छा माउथ वॉश जो है वो इस्तेमाल करें तकरीबन 2 महीने तक, ताकि प्रॉपर तौर पर आपकी ब्रीदिंग मुकम्मल ठीक हो सके। और सबसे जरूरी ये है कि जब भी आप माउथ वॉश यूज करें तो जो अगर फिशर टंग है, जुबान में दरारें हैं और आप देख रहे हैं कि जुबान में खुराक फंसी हुई है तो उसको भी अच्छी तरह से ब्रश की उल्टी साइड से हफ्ते में कम से कम 2 दफा जरूर साफ करें। अगर इन चीजों को परसिस्टेंटली लेके चलें तो विद इन 2 मंथ्स हेलिटोसिस का जो ये प्रॉब्लम है काफी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। सो इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है और हेलिटोसिस जो कि एक सोशल डायलेमा है, इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन सारी केयर्स के साथ हेलिटोसिस काफी हद तक बेहतर हो जाती है और बहुत सारे पेशेंट्स में मुकम्मल तौर पे भी क्योर हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेलिटोसिस। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम फर्दर डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।